करेंगे? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना, आंदोलन को और तेज करना, धारदार करना, इसके बाद भी नहीं सुनना तो आमागढ़ का सा कोई खटका करना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNI आवाज़ और मैं हूं पलक गुप्ता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमेशा बेरोजगारों की हर समस्याओं में उनके साथ खड़े रहे हैं, युवाओं के साथ खड़े रहे हैं। इस बार भी रीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर भी आप खड़े हैं। सरकार क्या सुनकर भी अनसुना कर रही है आपकी मांगों को और आपकी बातों को? देखो, JEN, सब इंस्पेक्टर और रीट, तीनों परीक्षा में बड़े लेवल पर धांधली हुई है, पेपर आउट हुए हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि सरकार ही उसमें इन्वॉल्व है। सरकार इसलिए इन्वॉल्व है, संजय मीणा पेपर को भेजता है, दिलखुश मीणा के पास पहुंचता है, वो हेड कांस्टेबल को देता है, हेड कांस्टेबल दूसरे कांस्टेबल को देता है और उनकी पत्नी को जब एंट्री नहीं मिलती है तो RS और RPS फ़ोन करते हैं, इसको घुसाओ। तो सरकार मिली हुई है ना, मतलब बाढ़ खेत को खा रही है, तो सरकार तो अनसुना करेगी क्योंकि वो कटघरे में है और CBI जांच से इसलिए डर रही है कि इसमें बड़े बड़े हाथ निकलेंगे। अगर वो सच है, ईमानदारी से उन्होंने परीक्षा कराई है, तो उनको क्या झिझक है CBI से जांच कराने की? वो ये तर्क भी दे रहे हैं कि CBI तो केंद्र का तोता है, तो हाईकोर्ट के सिटिंग जैसे जांच करा लो, जब तक परिणाम मत घोषित करो, सच्चाई सामने आ जाना। ये है। शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि रीट की परीक्षा तो दोबारा नहीं होगी और इसमें जो धांधली हुई है उसमें उनका कोई हाथ नहीं है, सिर्फ भाजपा उन पर सिर्फ आरोप लगा रहा है। मैंने तो आरोप नहीं लगाया उनको, शिक्षा मंत्री जी, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। वो फोटो बत्तीलाल का उनके साथ है तो मेरे साथ भी है, कोई भीड़ में फोटो ले जाए। लेकिन ये कहना गलत है कि रीट परीक्षा रद्द नहीं होगी। जब मेरा हक मारा गया, एक का भी हक मारा जाता है तो आपको परीक्षा तो करानी पड़ेगी। तो बहुत लोगों का हक मारा गया है तो परीक्षा करानी चाहिए और वो साफ सुथरे हैं शिक्षा मंत्री जी। तो जैसे मैं CBI की मांग कर रहा हूँ तो वो क्यों नहीं CBI की मांग कर देते? बिल्कुल, अगर सरकार यहाँ पर बैठे युवाओं के लिए बात नहीं सुनती है तो फिर आप क्या करेंगे? आपकी अगली रणनीति क्या होगी? तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन करना, आंदोलन को और तेज करना, धारदार करना, इसके बाद भी नहीं सुनना तो आमागढ़ का सा कोई खटका करना। बिल्कुल, तो सरकार को जगाने के लिए आप और ये युवा यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी, सरकार को जगाने के लिए आप लोग क्या करेंगे? जी, जैसा आप देख रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं इतने दिनों से और डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जुटे हुए हैं। कई जो संगठन हैं और जो स्टूडेंट लीडर हैं उन्होंने भी समर्थन देने के लिए कहा है। आज शहीद स्मारक पर लोग आए हुए हैं, तो सरकार से 3 भर्तियों को लेकर आंदोलन चल रहा है और तीनों को ही जो है परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं। आप सभी को पता है कई सारे घोटाले इसमें देखने को मिले हुए हैं और आज गांधी जयंती भी है, तो डॉक्टर साहब ने भी प्रोग्राम रखा है, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। बाकी आप लोग अपडेट कर ही रहे हैं और आप जो आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। बिल्कुल, सरकार मांगे कब पूरी करती है, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सरकार से हमने अधिकतर बार ये कहा गया है कि सरकार सुनकर अनसुना करती है युवाओं की मांगों को। देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा आबादी युवाओं की है और अगर सरकार इनको नहीं सुनेगी तो फिर अंजाम शायद सरकार को बहुत जल्द पता लगेगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हमारे राष्ट्रपिता को हमारे साथ मौजूद हैं JEN के स्टूडेंट्स और इनकी समस्या है कि अभी 12 सितंबर को जो पेपर हुआ था, सरकार वो पेपर दोबारा कराए क्योंकि वो पेपर कैंसिल हुआ है, मतलब दोबारा लीक हुआ है, दोबारा वो पेपर लीक हुआ है। क्या सरकार से क्या कुछ मांगे? सरकार से हमारी मांग है कि सरकार CBI को इसकी जांच सौंपे, जो पेपर जो लीक हुआ है इसकी, और इसको तुरंत रद्द किया जाए
और रद्द करने के बाद पहले कानून बनाया जाए, कानून बनाने के बाद ही पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम कराया जाए। अच्छा, सरकार जैसे पहले पेपर 6 दिसंबर को वो कैंसिल हो गया, फिर 12 दिसंबर को हुआ ये पेपर भी, 12 सितंबर को ये पेपर भी लीक हो गया। सरकार ये जिस तरह से कर रही है और आप लोग पढ़ते हैं पूरे साल और फिर पेपर लीक हो जाते हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं इसमें? सरकार से ये कहना चाहते हैं, तुम जब सत्ता में आते हो तो इतने बड़े बड़े वादे करते हो और सत्ता में आने के बाद आँख मूंद के बैठ जाते हो। आपको पता है, सरकार को पता है कि यहाँ शहीद स्मारक पे धरना चल रहा है और हम तो लगातार 15-16 दिन से धरना दे रहे, कभी जयबाज सर्किल पे, कभी RSMSB बोर्ड, लेकिन मतलब ना तो, और हम थाने भी गए, ना तो थाने में सुनवाई हो रही, ना चेयरमैन साहब हमें धमकी देते हैं। और यहाँ भी मतलब सरकार को पता है, सारी सरकार सब कुछ देख रही है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सरकार का मतलब नज़रों में नहीं है, लेकिन नज़रों में होने के बाद भी अपने आप को अनदेखा कर रही है। तो ये सरकार से मेरी ये मांग है कि मतलब बेरोजगारों को के सपने को सरकार चूर ना करे। आपने अभी ये बात बोली कि आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष छात्रों को धमकी हाँ। क्या बोलते हैं और क्या धमकी मिलती है? वो ये कहते हैं तुम्हारा रोल नंबर दे जाओ, मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। आ जाते हो बार बार पेपर लीक का लेके, तुम्हारे पास क्या सबूत है? जबकि उनको हम सारे सबूत दे चुके हैं। और हमारे जो JN पेपर लीक का मुख्य सरगना है उत्तम लाल मीणा, वो अभी फरार है, पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। सैकड़ों छात्रों के डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं और कई डम्मी कैंडिडेट भी पुलिस की गिरफ्त में, लेकिन ना तो सरकार ने उनका खुलासा किया है कुछ भी, और ना सरकार मतलब इस पर ध्यान दे रही है। जबकि सरकार को पता है, पुलिस प्रशासन को पता है कि पेपर लीक हुआ है, कहाँ लीक हुआ है। किसी विधायक के फ़ोन पर कई JN के कई छात्रों को छोड़ा भी गया है। बिल्कुल, जब 6 दिसंबर में पेपर लीक हुआ था तब उसकी भी SOG जांच हुई थी और तब से वो क्या फरार चल रहा है आपका, ये जिसने पेपर ये सेकंड, ये जो उत्तम लाल मीणा है, सेकंड जब ये 12 सितंबर को जब पेपर लीक हुआ, इसका मुख्य सरगना है। जो 6 दिसंबर को एग्ज़ाम हुई थी उसका तो मेरे को ज़्यादा मामला पता नहीं है, लेकिन उसमें सिविल डिग्री और सिविल डिप्लोमा दोनों का ही पेपर आउट हुआ है। आज आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए सिविल डिप्लोमा की, मतलब 100 से कम किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ नहीं है। मतलब 100 से वो भी टेक्निकल में जो जानी चाहिए थी 40 और 50, 120 में आप अगर 100 मार्क्स वाली कट ऑफ, तो सारे विद्वान क्या वहीं बैठे हुए हैं। जो एक 32 साल का जो लड़का है उसके 116 में से 114 नंबर है, क्योंकि 4 क्वेश्चन डिलीट कर दिए उसके। वो 32 साल तक क्या जॉब नहीं लगा? डिप्लोमा तो शायद वो 18 साल की उम्र में हो गया होगा, तो 14 साल बेरोजगार रहने के बाद वो क्या ऐसा चमत्कार हो गया जो वो 116 में से 114 मार्क्स सीधे ले आया? तो ये घोटाला नहीं है तो क्या है? तो एक बार अगर आप लोग इस तरह से, जिस तरह से आप लोग परेशान हैं, सरकार अगर अब भी कुछ नहीं करती है तो फिर क्या करें? हम तो ये कह रहे हैं, हम रीट के स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे 118 नंबर आ रहे हैं, 78% बननी है। मैथ साइंस से पहले 72 और 73 कट ऑफ गई थी, आज 78 में क्या 82% वाला भी दूर दूर तक ये नहीं सोच सकता कि हमारा सिलेक्शन हो रहा है रीट भर्ती में। और जब सरकार ने मान ही लिया है कि हमने निलंबित कर दिए, तो फिर आपको ये क्यों नहीं मान रहे हो कि पेपर लीक हुआ है? और हमारे सेंटर पे 30 एक रूम में 30 स्टूडेंट बैठने थे। श्री जी ITI कॉलेज धौलपुर आया था सेंटर, उसमें 100 बच्चे एक साथ बैठा दिए थे, जैसे कोई बाल सभा हो रही हो या प्रथम द्वितीय टेस्ट हो रहे हो स्कूलों में। इस प्रकार मतलब कि सिस्टम का कोई भी बिल्कुल लापरवाही, धराशायी था सिस्टम। और हमारे यहाँ पर हम मांग करते हैं कि हमारा ये पेपर दोबारा हो, ताकि हमने मेहनत की है 1.5 साल 2 साल अपने रीट के लिए, और हमने नंबर लिए। 140 नंबर तो कोई भी नहीं लाता है, 145 नंबर कौन क्या जाएंगे? तो इतना सरल पेपर था कि मतलब हमने जो कलाम का पेपर दिया था, 1 महीने पहले पेपर हुआ था, उसमें हुबहू कम से कम 6% मैंने देखे थे, मैंने वो भी दिया था और मैंने एग्जाम रीट का भी दिया था। 6 एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम हुबहू ऐसे के ऐसे थे, साइकोलॉजी में, मैथ में, इंग्लिश में। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ है, और लीक होने के साथ पेपर में मतलब कि इतनी धांधली हुई है कि हम जो यहाँ पर है ना, ये सब पढ़े लिख कर बेचारों ने मेहनत करके पेपर दिया है, इनका कुछ नहीं है। और जो बैठे हैं चुपचाप, उनके पास पेपर आ गया है और सेलेक्ट वही होंगे, हम नहीं होंगे। आगे क्या है कि आगामी दिनों में भी यही होगा। अगर और लोग जो कमेंटबाजी करते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, अगर वो धरातल पर नहीं उतरते हैं, तो पटवारी का पेपर भी लीक हो गया, और पेपर लीक क्या, पेपर पहुँच भी गया होगा लोगों के पास, सारे पेपर बिक गया पेपर। साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि युवाओं का यही कहना है कि धांधली चल रही है और पेपर लीक हुए हैं, और आगे भी अगर यही चलता रहा तो आगे के एग्जाम्स में भी, गवर्नमेंट एग्जाम्स में पेपर इसी तरह से लीक होंगे, और फिर युवाओं को एक बार फिर से सड़क पर उतरकर सरकार को जगाना होगा। क्या सिर्फ यही काम बचा है? सबसे बड़ी बात यही है, क्या जो लोग भारत के भविष्य माने जाते हैं, क्या उन लोगों के पास सिर्फ यही काम है कि सरकार को जगाने के लिए
हर एक बात के लिए सड़क पर उतरकर धरना दिया जाए। अगर आप लोग आगे क्या करेंगे अगर सरकार नहीं सुनती? जब तक हमारा फैसला नहीं होगा, जब तक हम यही बैठे रहेंगे, यही अनशन में बैठे रहेंगे और यही कोशिश करेंगे बाबा जब तक इनके साथ गांधीवादी तरीके से हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बाबा हमारे साथ बैठे हुए ही हैं। हम बेरोजगार युवा जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? हर कोई यहाँ राजनीति पे उतर आता है, लेकिन बाबा का इससे कोई लेना देना नहीं है। बेरोजगारों के साथ वो हमेशा खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। केंद्र सरकार में कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण गई थी और राजस्थान में भी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता से जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण जाएगी और ऐसी जाएगी जो लगातार 15 और 20 वर्षों तक है ना, सपने में भी भूल जाएगी कि उनकी सत्ता राजस्थान में आ जाएगी। क्योंकि कैग की रिपोर्ट, जो उस टाइम कैग के चेयरमैन थे विनोद कुमार, शायद लगभग मुझे नाम पता नहीं है, उन्होंने भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। उसके बाद से सरकार गिर गई थी। अब ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस सरकार ने पेपर बेचे हैं शुरू से, इसलिए मोदी गवर्नमेंट की मजबूरी है इनको कंपनियों को बेचना, जिससे मतलब 10,000 में नौकरी करेगा वो इंसान और अगर काम नहीं करेगा तो लात दे के बाहर निकाल दिया जाएगा उसको। इसलिए मोदी गवर्नमेंट की मजबूरी है तो प्राइवेट करना, क्योंकि कांग्रेस सरकार वैसे तो आवाज़ उठा दी बेरोजगारों को भविष्य का ध्यान दो, खुद तो पेपर बेचते हैं। इनका जिंदगी से काम ये रहा है पेपर बेचने का, इन्होंने हर भर्तियाँ बेची हैं। और ये है कि पेपर में हमें ये हमारे पुलिस वाला हमें दबा रहा है और पुलिस वाले ने मेरा आईडी फोटो खींचा है और नाम लिखा है और बोला है कि आपको 7 साल की मतलब धमकाया जा रहा था। मेरे को शुरू के 30 तारीख को आया था और पेपर मतलब वैसे ये युवाओं की सरकार बनती है, राहुल गांधी, सचिन पायलट वैसे युवाओं के बनते हैं। यहाँ आज लाखों युवाओं की बेरोजगारी को आज बिल्कुल शून्य करा जा रहा है, धराशायी करा जा रहा है। वहाँ यूपी में चुनाव है तो यूपी में सरगना बन रहे हैं, मतलब उनके हितैषी बन रहे हैं। और यहाँ आज ये सब लोग, सब शिक्षित लोग हैं यहाँ पे जो रोजगार के लिए आज अपनी मुहिम उठा रहे हैं, मतलब एक अहिंसावादी रूप से बिना झगड़े के, बिना वायलेंस के आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। सचिन पायलट वो अपनी सिर्फ राजनीति में लगे हुए हैं कि भाई मेरे को कब मुख्यमंत्री बनाया जाए, कब 2.5 साल का फॉर्मूला पूरा हो, और यहाँ पर कोई नहीं आ रहा। वैसे ये युवा नहीं है तो ये क्या वो है क्या, ये क्या 30 साल 40 साल से ऊपर चले गए हैं क्या? ये सबसे बड़े युवा ये हैं। अगर यहाँ आओगे तो वोट तो यही देंगे आपको इन फ्यूचर। ये वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक है। 25 लाख लोग युवाओं, कम से कम 31 लाख JEN, रीट और SI वगैरह ये सभी एग्जाम है। ये सबसे बड़ा वोट बैंक है। अगर यहाँ आ जाओ तो वोट बैंक भी बन जाएगा और हमारे यहाँ जान भी पड़ जाएगी हमारे धंधे में। एक हमारे किरोड़ी बाबा ने ही जान डाल रखी है, नहीं तो हमको ये कब का ये पुलिस बल फेंक देता। और हमारे नाम लिख दिए, मेरा खुद का नाम लिखा, SP IG डरा रहे हैं कि ये आप यहाँ पर आओगे तो आपको 7 साल की जेल हो जाएगी और फलानी चीज़ें। और वैसे युवाओं के हितकर है, ये युवाओं के आना चाहिए इसको सरकार को, क्योंकि मैंडेट सब रहा यहीं पर है वोट बैंक का। और सबसे बड़ी बात ये, कल मैं एक डिबेट देख रहा था तो कांग्रेस नेता बोल रहे थे कि यूपी में पेपर बिका, हम राजस्थान का आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब उनका कहना था कि यूपी में पेपर बिका तो कांग्रेस गवर्नमेंट हम भी बेचेंगे, उनका कहना था। मतलब उनका ये नहीं, वो मतलब ये नहीं था कि यहाँ बेरोजगार धरना दे रहे हैं, उनकी लगातार मांग है कि मतलब मांग जायज़ है, पेपर बिका है सबकी नज़रों में तो कैंसिल किया जाए। नहीं, वहाँ पेपर बिका, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है, मतलब दूसरी सरकार को घेरने का काम करते हैं। कंपटीशन चल रहा है कि वो बेच रहे तो हम भी बेचेंगे। बिल्कुल, ये युवाओं की जो मांग है यहाँ पे जी, बेरोजगार इन पार्टियों के बीच में पिसा हुआ है और ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा देती है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा, लेकिन हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ अपनी मांग उठा रहे हैं, गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं, ठीक। और मतलब पार्टियाँ बोलती है कि भाई ये बेरोजगार नहीं है, तो भाई बेरोजगार नहीं है तो कौन है? हम आप भी बता दो, बेरोजगार नहीं है तो कौन है? अगर हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 36 लाख स्टूडेंट का, तो क्या 36 लाख की समस्या नहीं है? अगर यहाँ हम कुछ ही छात्र देख रहे हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ये तो मुट्ठी भर हैं और बाकी के स्टूडेंटों की प्रॉब्लम होती है तो वो भी तो रोड पे आते हैं। लेकिन हकीकत ये है, आप ट्विटर उठा के देख लो, हर कोई आवाज़ उठा रहा है। इंडिया में ट्रेंड कर रहा है ये मुद्दा, रीट का, SI का, JEE का, पूरा का पूरा ट्रेंड कर रहा है। आंदोलन करने से पहले JEN और SI और रीट का पूल करवाया था, जिसमें मतलब 87% बहुमत मिला था रद्द के पक्ष में। और मतलब ये कांग्रेस गवर्नमेंट के जो PCC चीफ है उनका कल स्टेटमेंट था कि मतलब ये बीजेपी का आंदोलन है, या किसी के बैनर तले आंदोलन नहीं हो रहा, यहाँ पर्टिकुलर बेरोजगारों का आंदोलन है। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब इनका भरोसा जीतना है तो हम तो कांग्रेस गवर्नमेंट के पक्ष में चले जाएंगे। हमारे भरोसा तो जीते गवर्नमेंट, पहले हमारे पास आए, बात करे कि क्या समस्या है। तो सबसे पहले मैं अपने सभी बेरोजगार साथी यहाँ पे जो आंदोलन कर रहे हैं उनके लिए समर्थन मांगना चाहूँगा, जो और बेरोजगार साथी हैं जो अभी तक यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप रीट का एग्ज़ाम करवा के क्या करना चाहते हो? भविष्य के साथ खिलवाड़ बच्चों के। आपने टीचर का एग्ज़ाम दिया है, टीचर भविष्य बनाता है अपने देश का। अगर उसमें आप ऐसे युवाओं को मौका दोगे जो पेपर खरीद रहे हैं, जिनकी कोई तैयारी नहीं है, तो हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या कलाम पैदा दोबारा होंगे ऐसे? क्या बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे ही पैदा होंगे? उनको पता है कि हमारा चयन जिस प्रकार से हुआ है, हमने पेपर खरीदा है, कांस्टेबल इन्वॉल्व है उन सारी चीज़ों में। डोटासरा जी कह रहे हैं कि पेपर नहीं बिकाए, अगर बिकाए तो मुझे सबूत ला के दो। मैंने कल मेरे एक फ्रेंड से बात की थी, उसने बोला कि मेरे सेंटर पे जो मेरा खुद का पेपर था वो था कि उसमें मैंने पेपर देखा, उसकी पोजीशन थी कि 4-5 बार उसको पलटा गया हो कम से कम, और सील खुली हुई थी। और मैं जयपुर में झोंटवाड़ा में मेरा सेंटर था, राधे कल्याण सीनियर सेकेंडरी स्कूल एकेडमी जो है, तो उसमें मैंने देखा फर्स्ट पारी का जो पेपर था सेकंड लेवल का, उसमें एक बंदा पेपर से पहले मेरे पास आता है, उसने मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे थे, तो उसमें जो दोनों क्वेश्चन थे डिट्टो उस पेपर में आए थे। मैं देख के शॉक हो गया वहाँ पे कि मतलब इसके पास, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा कि ये नॉर्मल बता रहा होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि डिट्टो ऑप्शन भी चेंज नहीं हुए उन क्वेश्चनों के, वो आए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये पेपर बिल्कुल पूर्ण रूप से राजस्थान में बिक चुका है। उसी प्रकार SI भर्ती में हुआ था, हमारे अच्छे नंबर आ रहे थे SI में, हमें लगा था हमारा चयन होगा, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 859 के लगभग पोस्ट हैं, तो 1000 लोगों के पास रिपोर्ट आ रही है कि फॉरवर्ड हो चुका है पेपर। तो बताओ अब किसका चयन होगा उसमें? और फिर रीट भर्ती के थ्रू सरकार चाहती है कि शिक्षक तैयार हों। ये तो फिक्स है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता ही है, उसको सब, अगर शिक्षक कमज़ोर होगा, उसे ज्ञान नहीं होगा, बिके हुए पेपरों के थ्रू अगर युवा शिक्षक बनेगा तो हमारे भविष्य देश का जो है आने वाला कैसा होगा, ये गवर्नमेंट हमें बताए। और डोटासरा जी कह रहे हैं कि फ्री, हम गवर्नमेंट ने घोषणा कर दी बसों में फ्री जाएंगे युवा, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये सिर्फ एक जुमला था, लोग बागों को भ्रमित किया गया, बेरोजगारों को, कि जिससे उनका ध्यान पेपर लीक हुआ है उससे भटक जाए, SI भर्ती का जो आंदोलन चल रहा था वो कमज़ोर हो जाए, रीट में आगे बच्चे आंदोलन ना करें। अब देखो गहलोत गवर्नमेंट में, आप देखो पेपर का स्तर भी देखो आप, इतना जिसमें पढ़े ना पढ़े सब बराबर थे। जैसे बोलते ना, कहावत है कि गधे घोड़े सब बराबर हो गए। पेपर का स्तर इस तरीके था, जिसने तैयारी की उसको कुछ लगा कि क्या होगा, लेकिन सभी टीचर का एग्जाम का एक स्तर होता है कि कम से कम मेरिट कितनी रहे, क्या सिस्टम होना चाहिए, लेकिन पेपर को उन्होंने इस प्रकार रख दिया कि पेपर का कुछ औचित्य नहीं था। बिल्कुल। तो ये तमाम वो सारी चीज़ें हैं, चाहे रीट भर्ती हो, SI भर्ती हो, JEN भर्ती हो, छात्र तो सभी परेशान हैं और सबकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार पेपर दोबारा करवाए। हमेशा बात करी जाती है कि परीक्षाएं पूरी निष्पक्षता के साथ परिपूर्ण हो, परीक्षा में कोई धांधली ना हो, लेकिन हर बार वादे करने के बावजूद भी ये वादे टूट जाते हैं। आखिर इसका जवाब कौन देगा और सरकार क्यों इन सवालों पर अभी तक मौन बैठी है? नमस्कार। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।